श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास के क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय की श्लोक 2 में की गई व्याख्या के अनुसार कर्मयोग अधिकतर लोगों के लिए सरल और सुरक्षित मार्ग है और इसलिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भी इसका अनुसरण करने की अनुशंसा की गई है। किंतु फिर भी कुछ लोग जो वास्तव में संसार से विरक्त हो जाते हैं, उनके लिए कर्म संन्यास भी उपयुक्त है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि इसमें समय और ऊर्जा का सांसारिक कर्तव्यों के प्रति विबंधन नहीं होता और कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो सकता है। इतिहास में अनेक सिद्ध सन्यासी संतों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे सन्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करते हैं और सभी प्रकार की शांति प्राप्त करते हैं। कामनाओं की उत्कंठाओं और क्रोध का दमन कर तथा मन को वश में करके वे इस लोक और परलोक दोनों में परम शांति प्राप्त करते हैं। हम प्रायः इस मिथ्या धारणा को प्रश्रय देते हैं कि बाह्य परिस्थितियां ही हमारे जीवन में शांति के अभाव के लिए दोषी है और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि मन की शांति के लिए परिस्थितियां कब अनुकूल होंगी। किंतु शांति बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि यह शुद्ध मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि का विषय है। सन्यासी अपने मन और विचारों को अंतस्तः की ओर मोड़ लेते हैं और उसी में शांति के महासागर को ढूंढते हैं। ऐसा करने से वे बाह्य परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब फिर व्यवस्थित आंतरिक यंत्र संरचना के साथ वे सर्वत्र उसी शांति का अनुभव करते हैं और इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त बाह्य इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रायः वैरागी लोगों की रुचि अपनी तपस्या के साथ साथ अष्टांग योग का हठ योग में होती है।
उनकी विरक्ति उन्हें उस भक्ति के मार्ग से उदासीन रखती है जिसमें भगवान के नाम, रूपों, लीलाओं और लोगों का स्मरण करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण यहाँ तपस्वियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ये से तपस्वी अपने दृष्टि और श्वास को नियंत्रित कर इंद्रियों के विषयों का विचार बंद कर देते हैं। वे अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करते हैं। यदि नेत्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो निद्रा आने की संभावना रहती है, और यदि आंखों को खुला रखा जाए तब वे अपने आसपास के इंद्रिय विषयों से व्याकुल हो सकते हैं। इन दोनों दोषों से बचने के लिए योगी लोग अपने अधखुली आंखों से दृष्टि को भौहों के मध्य या उसे नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं। वे प्राण अर्थात बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को आपान अर्थात अंदर भरी जाने वाली श्वास के साथ तब तक समरूप करते हैं जब तक कि दोनों यौगिक समाधि में स्थगित रहती है। यह यौगिक क्रिया इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने के योग्य बनाती है। ऐसे योगी लोगों का एकमात्र परम लक्ष्य माया शक्ति के बंधनों से मुक्त होना होता है। ऐसे योगियों को आत्मज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए जा रहे वर्णन के अनुसार तपस्या का मार्ग भी भगवान की भक्ति के द्वारा संपूर्ण होना चाहिए। इसे अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोगों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। पिछले 2 श्लोकों में जिस साधना पद्धति का उल्लेख किया गया है वह आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है, किंतु ब्रह्मज्ञान के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है, जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। सर्वलोक महेश्वरम शब्द का अर्थ समस्त संसार के परम स्वामी भगवान तथा सुहृदम सर्वभूतानां शब्द का अर्थ सभी प्राणियों का हितैषी और उपकारी होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बल देते हुए कहते हैं कि तपस्या का मार्ग भी इस ज्ञान के साथ कि परम भगवान की सभी तपों और यज्ञों के भोक्ता है, भगवान की शरणागति में समाप्त होता है। आत्मा सदा से भगवान से विमुख है। सच्चा योग वही है जो आत्मा को भगवान से जोड़ दे। अतः कोई योग पद्धति भक्ति मार्ग का अनुसरण किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। अपनी भगवत वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सभी वास्तविक मार्गों को सम्मिलित किया है, किंतु प्रत्येक समय समापन पर वे इन्हें उपयुक्त बताते हुए कहते हैं कि इन सभी मार्गों में भक्ति का होना भी आवश्यक होता है। यहाँ भी श्री कृष्ण ने इस विषय का अंत भक्ति की अनिवार्यता को प्रकट करते हुए किया है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
श्रीगुरुभ्यो नमः।